नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम विभिन्न प्रकार के टैट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एवं बीएड डीएड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसे हम सीखने की अयोग्यता या अधिगम अक्षमता, अधिगम विकार, अधिगम निर्योग्यता आदि कई नामों से जानते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जो है 25 प्रकार के अधिगम अक्षमताओं की चर्चा की गई है, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देख करके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बीएड डीएड और टेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ लेकर के आपके समक्ष आते रहते हैं। तो आइए हम जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि अधिगम अक्षमता होती क्या है। अधिगम अक्षमता, जिसे हम सीखने की अयोग्यता भी कहते हैं, उसे जो है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क नाम के मनोवैज्ञानिक ने किया था। और इसके अंतर्गत में क्या होता है कि जब कोई बालक को बोलने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या होती है, या किसी प्रकार की चीज़ को लिखने में समस्या होती है, या कोई भी चीज़ को, भाषा को अभिव्यक्त करने में कोई समस्या होती है, या अगर उसको जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से कोई समस्या हो, या अंक गणितीय संक्रियाओं को करने में कोई समस्या हो या कठिनाई हो, तो उस तरह के जो परेशानी है उसको हम अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या अधिगम विकार के नाम से, सीखने के विकार या सीखने की निर्योग्यता आदि नामों से जानते हैं। यह जो है वो मुख्य रूप से क्या होता है कि ये अक्षमताएं जो खास करके ये जो समस्याएं होती है सुनने, बोलने, पढ़ने, समझने या गणितीय संक्रियाओं को करने से संबंधित, वो आंशिक या पूर्ण रूप से हो सकता है। और इसके अंतर्गत में क्या होता है कि ये जो है आंतरिक होती है और इसका स्वरूप जो है वो अस्थायी होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये बातें थी। इसमें क्या होता है कि जो अधिगम अक्षम बालक होते हैं, जो लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, उसमें क्या होती है, वो सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनमें संवेगिक रूप से अस्थिरता होती है, कई तरह की परेशानियां होती है, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी संबंधी समस्याएं जो है उसके अंदर में होती हैं। तो मुख्य रूप से हम उसके 25 प्रकारों की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, और वीडियो के अंत में जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख लेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो अधिगम विकार है वो है पढ़ने से संबंधित। ठीक है, तो पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको जो है, यह कैसा विकार है, यह कैसे सीखने से संबंधित अयोग्यता है, तो यह जो है डिसलेक्सिया जो है एक पढ़ने से संबंधित कठिनाई या पठन विकार कहलाता है या समस्या है, जिससे पीड़ित बच्चा जो होता है उसको बी और डी में या 13 और 31 में, स्मॉल एन और स्मॉल आर में आदि को पढ़ने में जो है वो कठिनाई होती है। ठीक है, पढ़ने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे जो है खास करके जो वर्ड्स होते हैं, जैसे साव हो गया, वाज हो गया, या न्यूक्लियर या अनक्लियर जैसे मिलते जुलते जो शब्द होते हैं, उसमें अंतर करने में परेशानी होती है और कई बार वो कंफ्यूज होकर गलत पढ़ देते हैं। तो अगर ऐसी समस्या, ये समस्या जो है बच्चे में अगर अस्थायी हो तो वह डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा कहलाता है। और इसी प्रकार हम एलेक्सिया भी जो है वो डिसलेक्सिया की तरह ही एक पढ़ने से संबंधित समस्या या पढ़ने से संबंधित विकार है। और यह जो है, इसमें अंतर क्या होता है कि अगर कोई बच्चा को जो है मस्तिष्क में किसी क्षति के कारण, वो मस्तिष्क में जो क्षति होती है वो चोट लगने के कारण हो, चाहे दवा के रिएक्शन की वजह से हो, या और किसी कारण से अगर उसको पढ़ने में कोई समस्या होती है, तो वो एलेक्सिया से पीड़ित बच्चा कहलाता है। और इसी वजह से इसे जो है वो शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जन्मजात नहीं होती है, ये बल्कि अर्जित होती है, एक्वायर्ड होती है, ये बाद में होती है, जन्म से नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन संबंधी विकार है। लेखन संबंधी विकार
या समस्या इसलिए कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्चे को हाथ में कोई दिक्कत हो या हथेली जो है उसमें कोई प्रॉब्लम के कारण या अंगुलियों में कोई प्रॉब्लम के कारण अगर लिखने में परेशानी होती है तो वैसे बच्चे को डिस्ग्राफिया की समस्या होती है। और अग्रेफिया हो गया, ये भी लिखने से संबंधित, अग्रेजिया, असम्बोलिया, ये सभी के सभी जो है लेखन संबंधी विकार है जो कि जिसमें बच्चे को जो है लिखने में परेशानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अफेजिया। अफेजिया जो है वो भाषा या संप्रेषण संबंधी अयोग्यता या कठिनाई है, जिसके अंतर्गत में क्या होता है कि एक बच्चा जो है उसको अपने भाषा को अभिव्यक्त करने में या बोलने में जो है प्रॉब्लम होती है। और इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जो बच्चा है वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है। शारीरिक रोग के कारण या किसी प्रकार के मस्तिष्क में क्षति के कारण जो है वो मौखिक रूप से कोई भी चीज़ को ना तो सीख पाता है, ना तो भाषा को अभिव्यक्त कर पाता है, और ना ही भाषा को जो है वो सीख पाता है, मौखिक रूप से सीख पाता है। ठीक है, तो खास करके अफेजिया और डिस्फेजिया जो है वो भाषा के संप्रेषण से संबंधित अक्षमता या अयोग्यता के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्कैल्कुलिया की। डिस्कैल्कुलिया को जो है न्यूमेलेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक प्रकार से गणितीय विकार है, गणना संबंधी कठिनाई है या समस्या है। इससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनको गणित के जो संक्रियाएं हैं उसको करने में बहुत परेशानी होती है। और ये जो देख रहे हैं आप, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, वर्बल डिस्कैल्कुलिया, प्रोक्टोनोस्टिक डिस्कैल्कुलिया, ऑडियोग्नोस्टिक डिस्कैल्कुलिया, ये सभी जो हैं वो वास्तव में डिस्कैल्कुलिया के ही या गणितीय विकार के ही जो है प्रकार हैं। और इसके अंतर्गत में क्या होता है, मुख्य बातें जो याद रखने वाली है वो ये कि डिस्कैल्कुलिया जो है वो वास्तव में कैलकुलेशन शब्द से संबंधित है, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन का अर्थ होता है गणना करना। तो गणना करने में जब कोई प्रॉब्लम हो तो वो सभी के सभी डिस्कैल्कुलिया के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें जनरली जो है डिस्कैल्कुलिया ही मेन पूछता है, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है अप्रेक्सिया। यह जो है अप्रेक्सिया जो है वो एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति के मांसपेशियों के संचालन से संबंधित जो सूक्ष्म गति कौशल हैं उससे संबंधित ये विकार है। इसके कारण जो होता है, जो सूक्ष्म गति कौशल हैं जैसे लिखने, चलने, टहलने या बोलने से संबंधित जो कौशल हैं उसमें कठिनाई होती है, और ऐसा जो है वो मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। तो मुख्य रूप से अप्रेक्सिया जो है एक गतिक कौशल संबंधी विकार या समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया भी जो है गतिक कौशल संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। यह वास्तव में जो है अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क में क्षति के कारण हाथों या आँखों के बीच में जो है वो संतुलन नहीं स्थापित हो पाता है, समन्वय नहीं स्थापित हो पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, और इसी कारण से इसे जो है तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार या सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है वो वास्तव में एक गंभीर तनाव की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो मन स्थिति होती है वो निम्न होती है, जिसका विपरीत प्रभाव जो है बच्चों के सीखने की क्षमता पे पड़ता है। ये खास करके ये स्थिति जो है एग्ज़ाम्स के समय में बच्चों में पाई जाती है। तो ये डिस्थीमिया जो है वो गंभीर तनाव की अवस्था है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया जो है वो वास्तव में शारीरिक भ्रम की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को यह भ्रम हो जाता है कि उसके जो शारीरिक अंग हैं वो दूसरों से अलग हैं, मतलब या तो दूसरों से वह खुद को दूसरों से ज़्यादा सुंदर, लंबा और अच्छा समझता है, या फिर उसको जो है वह दूसरों से तुलना करते हुए अपने अंगों को जो है वो छोटा या निम्न भाव का समझता है, निम्न
प्रकार का समझता है, जिसका प्रभाव जो है उसके जिसका विपरीत प्रभाव जो है वो उसके सीखने की क्षमता पर पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया जो है वो वास्तव में वर्तनी शब्दों या वाक्यों के सीखने की अक्षमता है। इसमें क्या होता है, इसके कारण जो है वो वर्तनी और शब्दों के सही क्रम में जो है वो लिखने में असमर्थ होता है। सही क्रम में उसको जो है वो नहीं लिख पाता, उसके स्थान को जो है इधर उधर कर देता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, अगर उसको आप लड़की लिखने के लिए बोलो तो वो लकड़ी लिखेगा, सरल लिखने के लिए बोलो तो वो सरल के जगह पे सलर लिखता है। तो इस तरह की वो गलतियां जो है इसमें करता है। हर्षई दीर्घई से संबंधित वर्तनी विकार उसमें होती है, मतलब वर्तनी जो है वो सही से नहीं लगा पाता है। हर्षऊ दीर्घई में जो है गलतियां करता है। बुलिमिया जो है वो आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करने की समस्या है। इसमें क्या होता है कि बच्चा को खाने के बाद भी भूख लगती ही रहती है। वो भूख जो है जल्दी ख़त्म नहीं होती है। उसको ये भ्रम हो जाता है कि उसने जो है उसका पेट जो है वो अभी भी भूखा है। नेक्स्ट जो है डिस्मेंशिया जो है वो तार्किक चिंतन एवं स्मरण क्षमता जो है उसको उससे संबंधित समस्या है। ठीक है, तार्किक चिंतन एवं स्मरण क्षमता से संबंधित जो है समस्या है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क का जो है वो अल्प विकास होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ADHD जो है वो वास्तव में क्या है, तो इसका अर्थ होता है, इसको हिंदी में जो है ध्यान घाटे की सक्रियता विकार कहा जाता है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यह जो है एक जटिल मस्तिष्क विकार है जिससे लगभग 11% बच्चे जो है वो प्रभावित होते हैं, हर साल प्रभावित होते हैं। और ऐसे में बच्चे में जो है वो ध्यान केंद्रित करने में काफ़ी परेशानी होती है, आवेग को नियंत्रित रखने में जो है वो काफ़ी परेशानी होती है। और यही वजह है कि इसको जो है अवधान या ध्यान केंद्रित करने से संबंधित कठिनाई या समस्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको इसमें सम्मिलित किया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो कि है प्रोजेरिया जो है उसमें क्या होता है कि बच्चे में कम आयु में ही वृद्धावस्था आ जाती है और बच्चा जो है बहुत कम उम्र में ही बहुत वृद्ध की तरह दिखने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लास्ट ट्रिपोनोसोमा। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे को आवश्यकता से अधिक नींद आती है, और इसमें मतलब जो इससे ग्रसित जो बच्चा होता है वो आवश्यकता से अधिक नींद लेता है। और तो ये थे हमारे जो है 25 अधिगम अक्षमताएं। अब हम लोग जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम लोग जो है 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो है वो है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ये क्वेश्चन राजस्थान TET 2011 में पूछा गया है। तो इसका देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भागने की प्रवृत्ति का होना, बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी अवधान संबंधी बाधा या विकार, तीसरा डी जो है वो अभिप्रेरणा का अभाव। तो देखिए अधिगम निर्योग्यता जो है उसमें क्या होता है कि ध्यान सही ढंग से केंद्रित नहीं हो पाता है, ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है। तो ये सभी से ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो अवधान संबंधी बाधा, ये जो है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो कि है दूसरा। ये क्वेश्चन जो है वो CTET नवंबर 2012 में पूछा है। तो इसमें क्या है कि एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रसित है, अगर वह साव और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर के बीच अंतर नहीं कर सकता तो वो किस विकार से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो ये है ए है शब्द जम्बलिंग विकार, बी है डिसलेक्समिया, या सी डिस्मोर्फिया, या डी डिसलेक्सिया। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा डी डिसलेक्सिया। जब बच्चा जो है इस सब के बीच में अंतर पढ़ने में अंतर नहीं कर पाता है तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा होता है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग जो है वो एग्ज़ाम्स में, हर राज्य के एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। ये है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है सी टैट, यूपी टैट, झारखंड टैट, बिहार टैट, एचपी टैट, सब उत्तराखंड टैट, सब में पूछा गया है। तो पहला ए मानसिक विकार, बी गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा पठन संबंधी विकार। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक बच्चा जो है 31 को 13 लिखता है, 31 को 13 लिखता है, 6 को 9 और बी को डी तथा n को स्मॉल n को स्मॉल r लिखता है, तो वह किससे पीड़ित है। मतलब मुख्य रूप से ये क्वेश्चन जो है एचपी टैट 2013 में पूछा गया है। ए डिसलेक्सिया से, डिस्कैल्कुलिया से, डिस्ग्राफिया से या एलेक्सिया से। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया से, क्योंकि इसमें लिखता है अगर है, यही अगर यहाँ पे रहता पढ़ता है तो हो जाता डिसलेक्सिया, लेकिन चूंकि लिखने से संबंधित समस्या है तो ये हो जाएगा डिस्ग्राफिया से, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, एलेक्सिया क्या है। ये क्वेश्चन जो है बिहार टेट में 2011 में पूछा है। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी समस्या। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा पठन विकार। एलेक्सिया जो है वो पठन विकार है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। यह क्वेश्चन जो है सी टैट जुलाई 2013 में पूछा गया है। ए डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। ये जो है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे को, हम पहले ही बता चुके हैं कि मांसपेशियों वगैरह से संबंधित जो सूक्ष्म कौशल होते हैं, जैसे टहलना, चलना, बोलना, ये सब से संबंधित जो है समस्या इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, गणित समझने या गणितीय समझने की या सीखने की अक्षमता क्या कहलाती है। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या एलेक्सिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्कैल्कुलिया। गणित से संबंधित जितना भी विकार है वो डिस्कैल्कुलिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या डिस्थीमिया। तो देखिए शारीरिक रूप से अक्षम बालक जो भी हैं उन सभी को जो है जब शारीरिक भ्रम होता है तो वो जो है वो डिस्थीमिया के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया क्वेश्चन है यूपी में। तो ADHD किससे संबंधित समस्या है। आनुवांशिक समस्या, वातावरणीय समस्या, प्रशिक्षण संबंधी समस्या या अवधान संबंधी समस्या। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा डी, अवधान संबंधी समस्या, है ना। इसमें क्या होता है कि बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, आवेग जो है ऊपर नीचे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन भी जो है वो यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका से देखिए डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या एलेक्सिया। तो देखिए चूंकि विकृत लिखावट से संबंधित है तो लिखावट संबंधी जो विकार है वो है डिस्ग्राफिया। तो ये थे 10 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वीडियो लंबा होने के कारण इसको याद रखने के ट्रिक की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।